सभी धर्म बंधुओं को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज संविधान के 13वें दिवस में मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता का अधिकार है, पिछले दिवस में आपको अनुच्छेद 21 का वर्णन किया गया, जिसमें व्यक्ति को प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया, जिसमें व्यक्ति को कुछ ऐसे अधिकार हैं जो निषिद्ध हैं, भारत या सरकार या संविधान नहीं देता। जैसे कोई व्यक्ति मरना चाहे तो वह मरने का अधिकार नहीं दे सकता। कोई भी व्यक्ति किसी की तरह से टेलीफोन है या किसी भी तरह के उसके किए गए कार्य को टेपिंग नहीं कर सकता। यह भी उसके अधिकार का उल्लंघन है, यह स्वतंत्रता का अधिकार का विरोध है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, अगर वो सही रूप से कार्य कर रहा है तो उसे कानूनी तौर से कार्य कर रहा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, और गलत तरह से किए गए कार्य को कोई भी उसे करने नहीं दे सकता है। लेकिन इसके बाद जो आज का 22वां अनुच्छेद है, उसमें कुछ ऐसी दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण का नियम के तहत इसमें अधिकार दिया गया है। कहना है किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारण से शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षण के विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो उसे सूचना दी जाती है, या सूचना देने के बाद अगर उसे गिरफ्तारी भी की गई तो उसे 24 घंटा में उनकी रुचि के विधि व्यवसाय के परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। अर्थात वह कानूनी सहायता लेकर के उनके ऊपर जो भी कानूनी कायदा लेके गिरफ्तारी की गई है, उसमें कानूनी सहायता लेकर के वह अपनी अभिरक्षण में कार्य कर सकता है। उसे किसी तरह का जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। का समय है तो नहीं कर सकते। यदि लेडीज पर कोई भी उसे गिरफ्तारी की जाती है तो उसे लेडीज ही एंड कांस्टेबल कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार जघन्य अपराध होते हैं जिसमें किसी तरह का कोई कानूनी दावपेच की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का मर्डर किया हो, या कोई चोरी या बहुत बड़े पैमाने पर किया हो, या किसी तरह का देश में कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिससे राष्ट्र की जान मान हानि का क्षति हो रही हो, या कोई आतंकी घटना हो रही हो, तो इसमें सरकार को कभी भी किसी के या कानूनी तौर से उसे इस तरह की सलाह लेने की या सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, या कोई ऐसा कार्य है जिसे जबरन नहीं किया जा सकता, और अगर करती है कोई पुलिस या प्रशासन तो उसमें व्यक्ति अपनी वकालत पेश करके उसे 12 से 24 घंटे के अंदर उसके अभिरक्षण में अपनी बात रखने का अधिकार से वंचित सरकार नहीं कर सकती। यह बात आपके अनुच्छेद 21 के फर्स्ट में बताया गया है। ठीक, दूसरा पॉइंट कह रहा है 22 का दूसरा अनुच्छेद, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा के विरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी की 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अर्थात पुलिस कस्टडी में कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकता है, और रखने के लिए उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जैसे जिला जज हैं या आपके तहसील पर बैठे होते हैं, या जो से भी होते हैं सिविल कोर्ट के, ये सारी चीजें उनको तुरंत कराना चाहिए। ऐसी किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्रतिरक्षण के बिना गुप्त अवधि के से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षण के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता, अर्थात उसे ज्यादा से ज्यादा दिन नहीं रखा जाता यदि उसका दंड बहुत बड़ा नहीं है। यदि दंड बड़ा है, जघन्य है, तो उसे रखना कानूनी तौर से सत्य है। इसीलिए अगली बात में है तीसरे में खंड फर्स्ट और खंड 2, कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्पुरुष शत्रु अंतरदेशी है, जैसे बड़े जघन्य अपराध, आतंकी घटना करने वाला हो या कोई बड़ा कांड करने वाला, इस पर यह लागू नहीं होगा। और निवारक निरोध का उत्पन्न करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या विरुद्ध किया गया है
दूसरी बात इसमें कह रहे हैं कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई भी विधि व्यक्ति के 3 माह से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाता है अपराध होता है उसी की तरह के अनुसार उन्हें गिरफ्तारी में रखा जा सकता है। कुछ अपराध होते 6 महीने के बाद उनको बेल मिलती है, कुछ होती है 2-2 साल में मिलती है, कुछ बेल होती है कि एक ही दिन में मिल जाती है। ये उसके किए गए दंड के अनुसार निर्धारित होती है। यह संविधान का अनुच्छेद 22 आपको प्रेडिक्ट करता है। इस तरह की ऐसी व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास के अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं किया और उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। उक्त खंडों में व्यक्ति के अधीन अधिक से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं रखेगी। खंड 7 खंड 3 के अधीन ऐसे खंड 7 में बंद किए गए हैं। जो 22वां का 5वां कह रहा है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाले अधिकारी यथा शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है, उसे आधार पर उसे आदेश के विरुद्ध अध्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर देता है। और कहने का इन सब का एक विधि के कानूनी है कि जो भी आपको ऊपर कार्रवाई होती है वह आपके दंड के अनुसार ही निर्भर करता है। यह आपका सबसे बड़ा दायित्व है। जैसा आपका दंड होगा उसी से अभिरक्षा में आप अपनी सुरक्षा ले सकते हैं। उसी के अनुसार आपको मजिस्ट्रेट आपको गिरफ्तारी से आपको हटा सकता है। यह कानून यह दायरा आपके अनुच्छेद 22 में देता है। यह सभी जनता को जानने की आवश्यकता है और इस तरह से आपको यह कार्य के लिए संविधान का अनुच्छेद 22 देता है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्मबंधुओं को आज के बैकवर्ड कल्याण सत्संग में संविधान की परिचर्चा में आप सभी धम्मबंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान।